हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे G20 समिट के बारे में। ठीक है, G20 समिट 2023 का इंडिया में हुआ है, उसके बारे में समझेंगे और G20 केस के बारे में भी अपन थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स का फर्स्ट वीक का सितंबर का वीडियो तो अपलोड हो गया था, लेकिन जो सेकेंड वीक का है उसका वीडियो अपलोड अभी हुआ नहीं है। होना था उसको 15-16 तारीख को, लेकिन क्या है, अपन सेकेंड और थर्ड का दोनों को मिला के अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक दो दिन में वो भी आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे G20 समिट के बारे में। ठीक है, G20 क्या है, इन सब चीज़ों को अपन थोड़ा समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, करंट का टॉपिक भी है। ठीक है, तो देखो, G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, 20 देशों का अपन समूह बोलते हैं G20 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है G20। ठीक, लेकिन अब G20 क्या, G20 बंद हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि 2023 में, ठीक है, इसी साल क्या हुआ है, अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड कर लिया गया है G20 में। ठीक है, अभी क्या था, अभी था 20 देशों में से 19 देश थे और एक था यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब एक और यूनियन जुड़ गया, वो है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो G20 अब G20 बन भी हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, अपन आगे थोड़ा समझेंगे। ठीक है, यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है G20। ठीक है, विश्व में जितने भी इकोनॉमिकल होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में G20 सोचता है। ठीक, उन मुद्दों को रखता है, उस पर विचार करता है, ये सब चीज़ें कौन करता है? G20। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब क्या है, G20 ये पहले करता था, मतलब आर्थिक सहयोग करता था कब, जब शुरुआत हुई थी G20 की, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड इसका संबंध था ज़्यादातर। लेकिन अब क्या है, प्रेजेंट में और भी मुद्दे आ गए हैं, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, सामाजिक कोई क्राइसिस है, ये सब चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों का, यानी पर्यावरण, ठीक है, सामाजिक, इन सब चीज़ों को भी अब G20 प्रस्तुत करता है, विश्व में सामने रखता है, उन समस्याओं के बारे में बताता है, उनका समाधान करता है। ठीक है, तो ये सब क्या G20 ये भी करने लगा। पहला सिर्फ ये आर्थिक से ही रिलेटेड था, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड था। ठीक है, तो अपन आगे उसको भी समझेंगे। ठीक, तब इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये भी समझते हैं थोड़ा। देखो, 1997 में क्या हुआ था, एशिया में संकट आया था। ठीक, कैसा संकट? वित्तीय संकट, इसे फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक, तो एशियाई संकट आया था, तो उसके बारे में अपन को ज़्यादा डिस्कशन करें, कैसे आया, क्या आया। ठीक है, तो वो अपन को बस इतना याद रखना, एशियाई वित्तीय संकट आया था, कहाँ से हुआ था एशियाई वित्तीय संकट? तो वो थाईलैंड से हुआ था। ठीक है, थाईलैंड में प्रॉब्लम्स हुई थी, उसी से स्टार्ट हुआ था एशियाई वित्तीय संकट। ठीक है, तो 1997-98 की बात है। ठीक है, तो तभी यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट होना चाहिए। जो उस टाइम पे जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, तो उनको क्या एकजुट होना चाहिए, उस समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, तो उसी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, G20। तो G20 की स्थापना कब हुई थी, सीधा याद रखना, फैक्चुअली क्वेश्चन बन जाएगा। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री, ठीक है, और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें वित्त मंत्री वगैरह भी आए थे सभी देशों के, ठीक है, जो इससे संबंधित थे, और उनके गवर्नर आए। ठीक है, जो उनकी केंद्रीय बैंकों को गवर्नर या प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो सब मिलकर उन्होंने वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की। ठीक है, उससे उत्पन्न होगा क्या, G20। तो ये याद रखना। ठीक है, तो स्थापना याद रखना, डेट सन याद रखना, 1999। ठीक, आगे समझते हैं। 2007 के वैश्विक आर्थिक, ठीक है, अब देखना, 1997-98 में आया था एशियाई वित्तीय संकट। ठीक है, लेकिन 2007 और 8 में आया था विश्व में, ठीक है, वित्तीय संकट। ठीक है, तो जब विश्व में आया तो और ही कंडीशन खराब है, यानी कि और सोचने वाली बात थी, क्योंकि एशिया में था तब G20 उत्पन्न हुआ। ठीक है, G20 हुआ, जब अब विश्व में आएगा तो और ही बड़ी समस्या है ये तो। ठीक है, तो वैश्विक संकट आया था वित्तीय, वो 2007-8 में भी आया था। ठीक है, उसी के तहत G20 को के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, ठीक है, तो राष्ट्र अध्यक्ष क्या होते हैं, यानी प्रेसिडेंट है किसी देश का प्रधानमंत्री, तो उन सभी को बुलाया गया। ठीक है, फिर बैठक स्टार्ट हुई। तो 2008 से ही जो बैठकें होती हैं, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता देश करते हैं, वो 2008 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष शासन शासन अध्यक्ष के स्तर तक उन्नत किया गया G20 को। ठीक है, और इसका विस्तार किया गया G20 को, और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, जाने जाना लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच,
ठीक है, ये इसका नाम पड़ गया 2009 में। ठीक है, यानी कि अब ये विश्व की समस्याओं का समाधान भी करेगा। ठीक है, अभी तक क्या होता था, एशिया वित्तीय संकट आया तो उसके लिए शामिल हुए थे, लेकिन अब 2007 और 8 में क्या विश्व में भी आया आर्थिक संकट। ठीक है, तो उसके लिए भी इसका नाम भी बदल दिया, अंतर्राष्ट्रीय अब आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच हो गया इसका नाम। ठीक है, आगे देखो, G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया है। ठीक, तो हर साल हर देश इसकी अध्यक्षता करता है जो, ठीक है, G20 में है देश वो सब। ठीक है, शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। मैंने बोला था कि जो शुरुआत थी G20 की, उसमें सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर ही विचार किया जाता था, लेकिन अब बाद में क्या हुआ, इसके एजेंडे में विस्तार किया गया, इसके एजेंडे में, ठीक है, इसके उद्देश्य में विस्तार किया गया, और अन्य बातों के साथ व्यापार है, जलवायु परिवर्तन है, सतत विकास है, स्वास्थ्य है, कृषि संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण है, भ्रष्टाचार विरोध शामिल, इन सबको भी शामिल कर लिया गया G20 के उद्देश्य में। ठीक है, अब ये आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित न रहकर इन सभी मुद्दों पर भी केंद्रित हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक, आगे देखो, आगे देखो इसके सदस्य कौन कौन है G20 के, वो भी देख लो। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश है, मैंने बताया था। ठीक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की बोलते से तुर्की, ठीक, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, ये है ब्रिटेन और ये अमेरिका। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके अलावा दो संघ है, पहले एक ही संघ था यूरोपियन यूनियन, लेकिन 2023 में अभी अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हो गया। ठीक है, अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया, तो याद रखना, क्योंकि सीधा क्वेश्चन यही बन जाएगा कि हाल ही में अभी कौन ऐड हुआ है, कौन सा संघ ऐड हुआ है, तो वो है अफ्रीकी संघ, तो ये याद रखना। ठीक है, आगे क्या है देखो, अफ्रीकी संघ इस साल ऐड हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अपन ले लेते हैं। ठीक है, कि ज़्यादा अपन उसके अंदर जाना नहीं है, ज़्यादा डिटेल में समझना नहीं। अफ्रीकी संघ क्या है तो देखो। ठीक है, तो अफ्रीकी संघ की स्थापना क्यों हुई थी, अफ्रीकी देशों की एकता और एकजुटता को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी स्थापना की, अफ्रीकी संघ ने। ठीक है, राज्य की संप्रभुता बनी रहे। ठीक है, उपनिवेशवाद को खत्म करना उस टाइम पर। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व में अपना पहचान बनाना, अपना व्यापार बढ़ाना, इन सब चीज़ों के लिए अफ्रीकी संघ की स्थापना की गई। और जो सदस्य देश यानी कि जो अफ्रीकी संघ के सदस्य देश, उनकी नीतियों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना, तो ये उद्देश्य थे इनके अफ्रीकी संघ बनाने के। ठीक है, इससे क्या व्यापार में सरलता मिलेगी। ठीक है, एक दूसरे के जो देश होंगे इसमें सदस्य देश जो है, तो वो व्यापार करेंगे तो वो कम टैक्स में या एक ही मुद्रा में व्यापार करेंगे। ठीक है, तो इनका ये उद्देश्य था अफ्रीकी संघ बनाने का। ठीक, ठीक, तो अफ्रीकी संघ क्या है, एक महाद्वीपीय संघ है। ठीक, पूरा अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं सभी इसमें शामिल है अफ्रीकी संघ में। ठीक है, इसमें 55 देश, ये याद रखना, क्वेश्चन सीधा बन सकता है क्योंकि करंट से रिलेटेड है। तो अफ्रीकी संघ में कितने देश है, 55 देश, याद रखना। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी, अगर याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो 9 जुलाई 2002 को। ठीक है, पहले 26 मई 2001 को इथोपिया में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और अफ्रीका में 2002 में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसको याद क्या रखना है, 55 देश इसमें शामिल, ये याद रखना। और क्या याद रखना है, अफ्रीकन यूनियन के प्रेजेंट में जो अध्यक्ष है वो नाम याद रखना, वो है अजाली असुमानी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अजाली असुमानी प्रेजेंट में अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष है, क्योंकि करंट में टॉपिक है इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, अब अपन समझ चुके हैं G20 क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में क्या उद्देश्य था उनका, ये सब अपन थोड़ा सा समझ चुके हैं G20 के बारे में। अब अपन को क्या देखना, जो प्रेजेंट में हुआ है 2023 का G20 समिट, यानी करंट से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखो, तो G20 समिट कहाँ पर हुआ है, 2023 का इंडिया में, न्यू दिल्ली। ठीक है, 9 से 10 सितंबर, याद रखना। ठीक है, ठीक, क्योंकि अध्यक्षता अपन को मिल गई थी दिसंबर में 2022 में। ठीक, क्योंकि इंडोनेशिया में हुआ था पिछला, तो इंडोनेशिया से समाप्त हुई रेसिडेंसी, तो इंडिया पे आ गई, तो पूरे साल तक लगभग इंडिया पर रही। ठीक है, तो उसमें पूरे साल में क्या हुआ, अलग अलग मीटिंग होती है G20 की। ठीक है, कल्चरल मीटिंग होती है, फिल्म मीटिंग, फिल्म से रिलेटेड होते हैं उत्सव। ठीक, शेरपा मीटिंग होती है, तो ये सब वित्त मीटिंग होती है, फाइनेंस से, तो ये पूरे साल ये चलती रहती है मीटिंग है। ठीक है, फाइनली जो 9-10 सितंबर को हुआ वो समिट फाइनल था। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में। ठीक, तो इसका थीम याद रखना, विषय याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसका थीम या विषय हो जाएगा वसुदेव कुटुंबकम, याद रखना। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम इसका थीम है, ये विषय याद रखना। ठीक है,
पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार, इसका मतलब ये है, ठीक। तो वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, ठीक। अमिताभ कांत कौन है? शेरपा, ठीक है। शेरपा के बारे में मैंने बताया ही था, ठीक है, शायद अगस्त का करंट अफेयर्स का जो वीडियो था 4th वीक का, शायद उसी में मैंने बताया था, ठीक है, शेरपा के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है, किसी भी देश की तरफ से, ठीक है। तो जैसे इंडिया की तरफ से अमिताभ कांत थे, ठीक, ये याद रखना बस। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत की तरफ से शेरपा कौन था? तो अमिताभ कांत थे, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो इसका थीम याद रखना, कहाँ पर हुआ है ये याद रखना, शेरपा कौन थे याद रखना, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? आगे क्या है? प्रेजेंट में कहाँ पर हुआ है? भारत में, ठीक। तो ये तो याद रखना ही है। 2022 का कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडोनेशिया में। 2024 का कहाँ पर होगा? ब्राजील, याद रखना। तीनों देशों के नाम याद रखना है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। पर इनका कोई ऐसा हेडक्वार्टर नहीं है कि G20 का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है। वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, IMF है, उन लोगों के हेडक्वार्टर है, ठीक है, उन संस्थाओं के क्या हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगले साल अध्यक्षता कोई देश करेगा, ऐसे रहता। ट्रोयका बोलते हैं कि 3 देशों का मिला के बनते हैं ट्रोयका, ठीक है। ट्रोयका मतलब प्रेजेंट में जो अध्यक्षता कर रहा है उसके पास्ट में किसने की और उसके फ्यूचर में कौन करेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रोयका, ठीक। तो भारत की जो ट्रोयका है उसमें भारत शामिल हो जाएगा, ठीक, इंडोनेशिया शामिल हो जाएगा और ब्राजील, तो इसे बोलते हैं अपन ट्रोयका, ठीक है। तो याद रखना। अब ब्राजील के लिए ट्रोयका कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा, और 2025 में जो देश करेगा अध्यक्षता वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ब्राजील के लिए ट्रोयका। तो ट्रोयका शब्द आता है इसके लिए, ठीक। तो ऐसी अध्यक्षता दी जाती है, ठीक है। इनका कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, 22 में कहाँ हुआ, 24 में कहाँ होगा, ठीक है। तो ये अपन समझ चुके, करंट से भी जो हुआ है उससे भी अपन समझते हैं। अगर एक दो पॉइंट या फिर तो अच्छे क्वेश्चन या कुछ आएगा तो अपन करंट का जो वीडियो आएगा उसमें अपन समझा देंगे, ठीक है, बता देंगे, लेकिन जहाँ तक है यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और क्या है? जो टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक, टेनिस टूर्नामेंट 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। तो वो क्या है? वो चारों टेनिस टूर्नामेंट क्या कंप्लीट हो चुके 2023 के, तो वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे डेफिनेटली। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता, ठीक, महिला पुरुष, तो वो अपन क्या है वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो लाएंगे, ठीक है, जैसे G20 के लाए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन टॉपिकों से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये करंट से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।